तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम आपको बतलाते हैं गुना गुनी वाले सवाल। जिन सवालों में गुना गुनी आते हैं, यानी कि ब्याज वाले, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज पे जो गुना गुनी के सवाल आते हैं, उन पर आज हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला सवाल आपके सामने, कोई धन राशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें साधारण ब्याज की दर क्या होगी? तो दोस्तों इसमें एक ट्रिक याद रखनी है आपको। ट्रिक ये है, गुना -1 बटे दर या वर्ष, दर या वर्ष गुणा 100। अगर दर पूछे तो वर्ष लिख देंगे और वर्ष पूछे तो दर लिख देंगे, यानी जो पूछे उनमें से एक ही हम जो है निकाल लेंगे। इसमें दर पूछा है तो हम इसमें वर्ष लिख देंगे, और किसी में वर्ष पूछेगा तो इसकी दर लिख देंगे, निकल जाएगा। तो हम यहाँ कर लेते हैं। हम गुना कितना है? गुना है हमारा 3, तो यहाँ पर लिख दे 3 माइनस 1 का 1 आ गया, बटे पूछ के रहा, दर पूछ रहा है तो वर्ष लिख देंगे। वर्ष से हमारे यहाँ 20 गुणा 100 आ गया, हमारा 100 है। तो यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं, 20 पंजे 100, गुणा में कट जाता है, बराबर है क्या बचा? है बचा हमारा 2, और गुणा ये आ गया हमारा 5। भाई 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 ही तो बचेगा, और ये आ गया हमारा 5, तो 2 पंजे 10। 10 इसका प्रतिशत आया, क्योंकि दर पूछ रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए सवाल नंबर 2 में आता है, कोई धन राशि साधारण ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? इसमें वर्ष पूछ रहा, तो ट्रिक वही आपके सामने है, गुना -1 बटे दर या वर्ष और गुणा 100। तो हमने देखा गुना कितना है, देखिए 2 गुना, तो हमने यहां 2 गुना लिख दिया, 2 माइनस 1 बटे क्या पूछ रहा? इसमें पूछ रहा वो वर्ष, तो दर लिख देंगे। दर कितनी है? 10 गुणा 100 बराबर, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम 1 बटे, ऐसे कर सकते हैं यहां पर 10, क्योंकि 2 में से 1 निकाला, 1 बचा, और गुणा 100 का 100 रहने दे, 0 से 0 कट गया, है क्या बचा? 10 है क्या बचा? 1 बराबर 10 है ना, 10 वर्ष, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि वो धनराशि जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, ये निकाल लिया, 10 वर्ष आ जाएगा इसका उत्तर। तो इस तरह के सवाल कोई से भी आए जिसमें दर पूछे या वर्ष पूछे, तो गुना गुनी पूछे, यानी गुना गुनी दिया हुआ हो और वो इसमें से वर्ष पूछ ले या दर पूछ ले, तो आप ये वाली ट्रिक जो है साधारण ब्याज के लिए कोई से सवाल में भी आप लगा सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट आएगा। आप साधारण सी ट्रिक है, कोई ट्रिक भी भारी नहीं है, तो आप इसका प्रयोग हर सवाल में करेंगे और हर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट यानी राइट आएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए सवाल नंबर 3 में आता है कि कोई धन 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी? तो हम वो ट्रिक लगाई इसके अंदर, गुना -1 बटे समय गुणा 100 बराबर गुना -1 बटे समय गुणा 100। क्योंकि इसके इसमें जो है 2 बार दे रखा है, तो हमने एक बार जो है 5 वर्षों वाली संख्या लगा ली, और एक बार जो हमने जो है ये अगली वाली संख्या 6 गुनी वाली इधर लगा ली। इसके जो हमने आपस में कंपेयर कर दिया। हमने जो इसको, जैसे मान लीजिए गुना कितना हुआ, पहले में है 2 गुना, तो 2 - 1 बटे समय 5 वर्ष गुणा 100। द्वारा में दिया इन्होंने कितनी राशि, कितने वर्षों में, 6 गुनी, तो गुनी है 6 -1 बटे समय। इसमें समय दिया ही नहीं है, वो पूछ रहा कितने वर्षों में, तो दिया है समय गुणा 100। हमने जो है इसको इसके कंपेयर कर दिया, तुलना कर दी, बराबर में लिख दिया। पहले हमने जो है इस वाली 5 वर्षों वाली संख्याओं को इधर गुने में लिख लिया, और 6 गुने वाली को हमने इधर लिख लिया। हमने जो है जो संख्या दी है गुना, पहले में कितनी है 2 गुनी, इधर रखा 2 गुनी, पहले में है -1 बटे 5 वर्ष दे रखे हैं, बराबर इसमें गुनी कितनी होती है 6 गुनी होती है, तो 6 लिखा -1 बटे समय, समय पूछ रहा है तो समय लिख दिया गुणा 100।
अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा हमारा 1, भाई 2 में से 1 निकालें, 1 बचेगा बटे 5 गुणा 100 बराबर, ये क्या बचा, ये बचा हमारा 5 बटे समय और गुणा 100, ये बच गया। अब यहां हमने इसे काट दिया, 5 दूनी 10, 0 का 0, यहां गया हमारा 20 बराबर, यहां आया हमारा कितना हुआ, 5 ढाई 50 यानी 100 पंजे 500, 500 बटे समय। इसका हमने जो है 1 बटे मान करके जो है हमने इसकी ब्रज गुणा कर ली, तो हमने आया यहां पर कितना आया 20 समय, 20 गुणा समय। भाई जैसा आप इसे जानते हैं, हम इसी गुणा इससे करेंगे, इसी गुणा इससे करेंगे, जब बटे बराबर में आ जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसकी जो है हम तिरछी गुणा कर देते हैं, ब्रज गुणा कर देते हैं। तो 20 गुणा समय बराबर 500 का ना 500। अब समय बराबर जो संख्या यहां पर गुणा में है, बराबर का तो कहां पहुंचेगी, भाग में पहुंच जाएगी। तो समय बराबर 500 और बटे 20, काटा हमने, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, बचा कितना, बचा हमारा 10, हो गया 100, 20 पंजे 100। तो समय बराबर 25 वर्ष, यानी वो संख्या जो है 25 वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए सवाल नंबर 4 में आता है, कोई धनराशि नियमित समय से 8% वार्षिक ब्याज की दर से गुनी हो जाती है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। तो वही आपकी ट्रिक है, सबसे पहले आप लिखें गुना -1 बटे दर, क्योंकि इसमें भी 2 बार प्रयोग किया जा रहा है, दर गुणा 100 बराबर, कंपेयर कर दें, गुना -1 बटे समय, पूछ रहा कितने समय में, समय पूरा समय लिख देंगे हम, समय गुणा यहां भी 100। अब पहले आता है कोई धनराशि नियमित समय से 8/100 की दर से 3 गुनी, तो यहां लिखो गुणों में 3 -1 बटे दर 8 गुणा 100 का 100 ही 100 बराबर, फिर दोबारा में क्या है हो जाती है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक की दर से उतने ही समय में 5 गुनी, आपका 5 गुनी दिया है, तो 5 -1 बटे समय का समय और गुणा 100। अब यहां 3 में से हमने 1 निकाला, तो बचा हमारा यहां पर 2 बटे 8 गुणा 100 बराबर, 5 में से 1 निकाला, तो यहां बचा हमारा 4 बटे समय का समय आ गया गुणा 100। अब यहां हमने गुणा की, है क्या आया, यहां आ गया हमारा 200 बटे 8, ये गुणा 100 की और 2 की 200 हो जाएगा बटे 8 बराबर, इसी गुणा की हमने तो 400 बटे समय, यहां 100 की और 4 गुणा 400 हो जाएगा। अब हमने इसकी ब्रज गुणा कर ली, इसकी इससे और इसकी इससे, तो हमारा यहां पर आ गया 200 गुणा समय बराबर 400 गुणा 8, ये आ गया 400 गुणा 8। अब समय बराबर जैसे आप जानते हैं पहले से, समय बराबर ये 200 काम है, समय में गुणा के साथ है, 200 जो है समय में गुणा के साथ है, और बराबर के बाद में भेजेंगे तो ये हमारा बटों में पहुंच जाएगा, तो 400 गुणा 8 और ये वाला जो 200 है नीचे बटों में आ जाएगा, इस 0 से एक 0, 2 से दूसरा 0 कट गया, काट दें, या तो ये 8 काट लें या 4 काट लें, 2 दूनी 4, ये आ गया बराबर, क्या ऊपर क्या बचा, एक तो 2 बचा, एक हमारा 8 बचा, तो 8 दूनी 16, ये क्या चल लिया, समय चल लिया, तो समय बराबर
16 वर्ष, यानी वो जो है धनराशि 5 गुनी में जो है 5 गुनी करने में 16 वर्षों का टाइम, यानी 16 वर्षों का समय लेगी। वो धनराशि जो है 16 वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। ये सवाल में पूछ रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में ये धनराशि अपने से 8 गुनी हो जाएगी। अब तक बतलाया गया था साधारण ब्याज, अब आपका आता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में आप क्या करेंगे, देखिए इसमें हम ये करते हैं, एक तरफ लिखते हैं हम इसमें वर्ष, इसकी ट्रिक ये है, एक तरफ लिखते हैं वर्ष, एक तरफ लिखते हैं हम गुना, गुना या गुनी जो भी होता है गुना। तो याद रखेंगे वर्षों के ऊपर तो हम पहाड़ा पढ़ते हैं और गुना पे हम घात चढ़ाते हैं। वर्षों का पहाड़ा पढ़ते हैं, जैसे अभी आपके सामने सवाल होगा आपके समझ में बात आ जाएगी। तो जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 15 वर्ष है, तो 15 वर्ष, 15 वर्ष कितना होता है 2 गुना, 2 की घात 1। अब वो कह रहे हैं कितने समय में धनराशि 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी। तो 15 वर्ष में 2 ही कितनी 2 गुनी, तो 30, 15 दुनी 30, 30 में हो जाएगी 2 की घात 2, भाई 15 तो 2 की घात 1, इसका पहाड़ा पढ़ते हैं हम और इस पर घात चढ़ाते हैं। तो 15 का 15, 15 दुनी 30, 15 तिया 45, तो यहां कर दिया हमने 2 की घात 3। अब देखो 2 का ना 2, और ये क्या आएगा, इसका आएगा हमारा 2 गुणा 2 यानी 2 दुनी 4, इसका क्या आएगा, इसका आएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दुनी 4 और 4 दुनी 8, 8 गुनी हो गई। वर्ष कितने आए, वर्ष 45 आए, यानी 45 वर्षों में जो है वो 8 गुनी हो जाएगी। तो इसकी ट्रिक क्या है, इधर हम वर्ष लिखते हैं और इधर गुना लिखते हैं, वर्षों का पहाड़ा पढ़ते हैं और गुने में जो है हम घात चढ़ाते हैं। इस तरीके से इसको जो है हम सोल्व कर लेते हैं। तो सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों सवाल नंबर 6 में आता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये धनराशि 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। ये जो है 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। तो वही है, हम क्या करते हैं एक तरफ इसमें लिखते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज में वर्ष और एक तरफ लिखते हैं गुना, गुना या गुनी जो भी हो ये लिखते हैं। अब कह रहे हैं ये यहां पर 2 गुना हो जाती है, यानी 5 वर्ष में, ये 5 वर्ष में होती है 2 गुनी, पहला लिख दिया 5 वर्ष में 2 गुनी। ये वाला पहाड़ा पढ़ेंगे, ये पहाड़ा पढ़ेंगे मतलब ये वर्ष में पहाड़ा पढ़ते हैं और गुने में घात चढ़ाते हैं। तो 5 इकन 5, तो 1 घात आ गई 2 पे। अब 5 दुनी 10, तो 2 पे घात आएंगी 2, भाई जब 5 इकन 5 तो 1 घात आई 2 पे। इसी तरह से 5 तिया 15, तो यहां पर आ गई हमारी 2 की घात 3 और 5 चौक 20, 20 वर्ष में पूछ रहा वो, तो 5 चौक 20, तो 2 पे घात आ गई हमारी 4, तो बराबर इसे हम सोल्व करेंगे तो 2 ही का ना 2 ही आ जाएगा और 2 दुनी 4 हो जाएगा और 2 दुनी 4 और 4 दुनी 8 हो जाएगा। जैसा आप जानते हैं 2 की पावर 3 क्या कहलाता है, 8 कहलाता है। अब 2 की पावर यहाँ पर 4 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 जो है 4 बार गुणा में है, तो क्या आएगा 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 8 दुनी 16 आ जाएगा, यहाँ जाएगा 16 वर्ष, यानी 20 वर्षों में जो है वो 16 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 16 गुनी। वही कह रहा सवाल में 20 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी 20 वर्षों के बाद में जो है ये 16 गुना हो जाएगी। कितने में 20 वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। अब जब ये धनराशि है कितनी 12,000 है, तो 16 20 वर्ष बाद कितनी होगी 16 गुना हो जाएगी। इसे कर सकते हैं धनराशि है बराबर धन राशि बराबर 12,000, ये तो है, और 20 वर्ष में कितने गुना हुई 16 गुना हुई, तो 20 वर्ष बाद 20 वर्षों में होगी बराबर 12,000
गुणा 16 गुना हो जाएगी। 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 16 गुना हो जाएगी। तो कर दिया हमने। देखिए 3 जीरो लगा लो ये वाले, और 16 दूनी 32, 32 का 2, हाथ से लगे 3, और 16 के ना 16, 16 और 3 19, कितनी हो जाएगी? 1,92,000 हो जाएगी। तो धनराशि जो है 20 वर्ष में जो है 1,92,000 हो जाएगी। ये सवाल का आंसर है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों में साझा करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।